सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माय जर्नी एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मैं सभी स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से लेके कनाडा एयरपोर्ट तक, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इमिग्रेशन पे कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज यार फाइनली दिन आ गया है हमारा कनाडा जाने का। तो अभी यार शाम के 5 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम रुके थे चाय पीने के लिए, तो चाय हमने पी ली है और शाम के 5 बज रहे हैं। तो आगे हम खाना भी खाएंगे। सबसे पहले यार जिस दिन मेरा कनाडा जाने का दिन था, उस दिन सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स ने केक काटा था कनाडा वाला, और उसके बाद हम घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितना टाइम पहले जाना चाहिए। तो जो भी आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है उससे 3-4 घंटे पहले आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाओ। जैसे मेरी 3 बजे की फ़्लाइट थी सुबह की, तो मैं रात को 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। तो 3-4 घंटे चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पे लग जाते हैं। तो रिस्क मत लेना, कम से कम 3-4 घंटे पहले आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाना। तो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या होता है कि जैसे ही आप टैक्सी करवा के जाते हो ना, तो आप T3 टर्मिनल 3 पे जाना होता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जो सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो टर्मिनल 3 से फ़्लाई करती हैं। तो आपने टर्मिनल 3 पे जाना है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो टर्मिनल 3 पे जैसे ही आपकी टैक्सी पार्किंग में पार्क होती है ना, तो वहाँ पर ट्रॉलीज़ पड़ी होती हैं। तो आपने वहाँ से ट्रॉलीज़ ले लेनी है और उसके ऊपर अपना लगेज रखना है। और जैसे ही आप लगेज रखोगे तो सामने आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपने आसपास लिफ्ट होगी, तो आपने लिफ्ट्स ले लेनी है। तो लिफ्ट लेकर आपने जाना है सेकंड फ्लोर पे। फिर से आपने सेकंड फ्लोर से एक लिफ्ट लेनी है, वहीं पे होती है साइड पे। वहाँ से फिर से आपने जाना है सेकंड फ्लोर पे। तो अब जब आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे आपके सामने गेट्स होंगे
गेट्स जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 किसी भी गेट में से आप एंट्री कर सकते हो। तो मैंने जो एंट्री की थी वो 6th नंबर गेट से की थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने 6 से ही करनी है, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। गेट पे एंट्री पे वो आपसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, एक है आपका पासपोर्ट और दूसरा आपकी फ़्लाइट टिकट। तो जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे ना, उसके बाद आपको अपनी एयरलाइंस का चेक इन काउंटर ढूंढना पड़ता है। तो चेक इन काउंटर कैसे पता लगेगा, जैसे वहाँ पे ना अल्फ़ाबेटिकली काउंटर्स अरेंज किए होते हैं, जैसे कि ए काउंटर, बी काउंटर, सी काउंटर, डी काउंटर, ऐसे ही A to L या और भी हो सकता हो, लेकिन मुझे L तक की दिखे थे। तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी एयरलाइन का काउंटर कौन सा है? तो वहाँ पे ना दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे तो वहाँ पे एक काउंटर होता है और उसके ऊपर हेडिंग लिखी होती है इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन वो वाले काउंटर पे चले जाना, उनसे पूछ लेना, वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो उनको आप बता देना मेरी ये एयरलाइंस है और इतने बजे की फ़्लाइट है, मेरा चेक इन काउंटर कौन सा है। तो एक काउंटर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा इन्फॉर्मेशन। तो वो आपको बता देंगे कि आपका ये पर्टिकुलर काउंटर है और आप यहाँ पे जाकर अपना चेक इन शुरू कर सकते हो। तो मेरा जैसे L काउंटर था, तो वहाँ पे मैंने चेक इन शुरू किया। तो चेक इन में क्या होता है कि वो आपके बैग का वेट चेक करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, और वहीं पे आपके लगेज को सबमिट भी कर लेते हैं। तो चेक इन में ही वो आपको बोर्डिंग पास भी देते हैं। और जैसे मेरी इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी दिल्ली टू जर्मनी, जर्मनी टू वैंकूवर, तो मुझे दिल्ली में ही दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट का भी और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों बोर्डिंग पास आप दिल्ली एयरपोर्ट से ले लेना। तो जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाते हैं, आपका लगेज सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपको कराना पड़ता है अपना इमिग्रेशन। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं कोई पूछे, सिर्फ ये क्वेश्चंस पूछे थे जैसे कि विच कोर्स आर यू गोइंग फॉर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर यूनिवर्सिटी, और एक क्वेश्चन और पूछा था आर यू गोइंग टू कनाडा फॉर फर्स्ट टाइम। तो मैंने बोल दिया था यस, और उन्होंने उसके बाद ओके कर दिया। और उसके बाद हुआ था मेरा सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक में क्या होता है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, जैसे मोबाइल, पावर बैंक या मेटल की चीज़ें, जैसे आपका कड़ा हो गया ना, कड़ा तो वैसे बैगेज में डाल देना पहले ही, और जैसे आपकी बेल्ट होगी, तो ये सभी क्या होता है, एक ट्रे से होती है, वहाँ पे ट्रे में आपने रख देने हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी बेल्ट, पर्स, मोबाइल, ये सब कुछ। और ये भी स्कैन होता है और उसके बाद आपकी बॉडी का स्कैन होता है। तो ये सारा कुछ जब हो जाता है, आपको सभी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक के, पर्स और बेल्ट आपको वापस मिल जाते हैं। तो इसके बाद आपका सिक्योरिटी भी कंप्लीट हो जाता है। सिक्योरिटी के बाद आप रेडी होते हो अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए। तो जैसे ही मेरा सिक्योरिटी कंप्लीट हुआ, मेरा टाइम पूरा ही था, तो मैं फ़्लाइट में बैठ गया। तो यही है, अभी 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे ही मेरी दिल्ली से फ़्लाइट बोर्ड हुई, उसके बाद मैं लैंड हुआ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो जर्मनी में मेरा सिक्योरिटी चेक इन हुआ था, जैसे दिल्ली में हुआ था वैसे ही उन्होंने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ट्रे में रखे, इंक्लूडिंग माई पर्स। तो वो सब कुछ स्कैन किया, मेरी बॉडी स्कैन की, उसके बाद मेरा सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे वापस दे दिए। और उसके अलावा फ्रैंकफर्ट कोई इमिग्रेशन तो नहीं हुआ, सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन हुआ। और जैसे कि मेरा वहाँ पे 6 घंटे का स्टे था, तो 2 घंटे तो मेरा इसमें चले गया सिक्योरिटी वगैरह में, और 4 घंटे थे उसमें मैंने जर्मनी का एयरपोर्ट देखा और वेट की, और उसके बाद वहाँ से भी बोर्डिंग शुरू हो गई। तो वहाँ पे भी एक स्टैंप लगी पासपोर्ट पे। तो वहाँ से जर्मनी से बोर्ड होने के बाद सीधा लैंड हुआ मैं वैंकूवर। तो वैंकूवर में सबसे पहले लैंड होने के बाद आपको, जैसे ही आप फ़्लाइट से बाहर आते हो ना, तो ऊपर लिखा होता है अराइवल्स। तो आपने उस डायरेक्शंस में जाई जाना है, जिस डायरेक्शन में एरोस डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जैसे ही आप आते हो ना नीचे, तो वहाँ पे एक मशीन पड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी मशीन है। तो वहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज स्कैन करना होता है। तो फ़र्स्ट पेज स्कैन करने के बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है,
तो वो मशीन ही आपको एक रिसिप्ट दे देगी। वो रिसिप्ट लेके आपने इमिग्रेशन के पास जाना है। तो इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे एक ही डॉक्यूमेंट लिया था, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे हम अप्रूवल लेटर भी कह देते हैं ना, जो जीसीकी पे सबसे एंड में आता है। तो वो उन्होंने मुझसे लिया और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पूछा था, आर यू शिपिंग एनीथिंग टू कनाडा? तो मैंने कहा नो, आई एम नॉट शिपिंग एनीथिंग। तो सिर्फ़ एक यही क्वेश्चन पूछा और उसके बाद मेरा स्टडी परमिट उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट से फ्री हो गया था, सिर्फ आधे घंटे में। और उसके बाद बाहर जहाँ पे एयरपोर्ट का एग्ज़िट है वहाँ पे आया। तो वहाँ पे मैंने करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराई। मेरे पास जैसे 10,000 इंडियन रुपीज़ पड़े थे और वहाँ पे एटीएम भी था, तो मैंने कुछ कैश अपने फॉरेक्स कार्ड से भी निकलवा लिया और उसके बाद मैंने कैब बुक करवाई। तो कैब का सीन ये है यार कि कैब ना वो कैश से पेमेंट नहीं होती, वो बैंक ट्रांसफ़र ही होता है। तो अगर आपका कोई नोन है कनाडा में तो उसे आप कह देना कि मेरी कैब बुक कर देना ऊबर, तो वो कर देगा, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट होगा, वो अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर देगा और आप उसे बाद में दे देना। तो डायरेक्ट आप कैश नहीं दे सकते सीधा न्यू इमिग्रेंट। तो यही था यार मेरा इंडिया टू कनाडा जर्नी का एक्सपीरियंस। और कुछ बातें जैसे कि कुछ व्यूअर्स पूछते थे कि अराइव कैन ऐप का क्या सिस्टम है। तो जिस दिन की भी आपकी फ़्लाइट है ना, उससे 2 दिन पहले आप अपना अराइव कैन ऐप डाउनलोड करके उसमें अपनी वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देना। तो जैसे मेरी 7 की फ़्लाइट थी, तो मैंने 5 को सुबह डाउनलोड किया, अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए और उसमें एक नंबर आता है आईडी, वो आपको ज़रूरत पड़ती है दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वो आपसे अराइव कैन करवाएंगे अगर आपने पहले नहीं किया। और इसके बाद बात कर लेते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट की। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट यार मैंडेटरी नहीं है। तो जिनसे मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी ना, तो उस एजेंट ने बताया था कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर कनाडा वाले आपका कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं तो आपके पास एक सेफ्टी के लिए ऑलरेडी कोविड टेस्ट किया हुआ होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने 5 को अपना सैंपल दिया था और 6 को मेरी रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव और 7 को मेरी फ़्लाइट थी। तो 48 आवर्स पहले का वैलिड होता है कोविड टेस्ट। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए करवा लिया था। और यार कुछ व्यूअर्स ये भी कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फ़्लाइट किस गेट नंबर पे खड़ी है। तो आपके बोर्डिंग पास पे सब कुछ लिखा होता है कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पे है, आपकी सीट कौन सी है फ़्लाइट की। तो ये चीज़ें आप अपनी बोर्डिंग पास पे चेक कर लेना, उस पे सब कुछ लिखा होता है। तो यही थी यार मेरी इंडिया टू कनाडा जर्नी एक्सपीरियंस की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और इमिग्रेशन का क्वेश्चन कौन सा पूछा था कनाडा वीज़ा ऑफिसर ने, वो मैंने बता दिया आपको। तो यही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं या आपसे पूछ लेंगे विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग फॉर, व्हाट इज़ योर कोर्स एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी। या ये पूछ लेंगे कि वेयर यू आर गोइंग टू लिव, आपकी कनाडा में स्टे कहाँ पे होगी अब। तो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। So this is for today. If you like my video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon below. We will meet again in next video. Till then, stay safe, stay healthy, and thank you for watching my video.